अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ फ़िश करी की रेसिपी शेयर करूंगी। चलें अब फ़िश करी बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 6 चम्मच ऑयल के डाल देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए उसमें आधी चाय की चमची मेथी दाना शामिल करेंगे। साथ ही गरम मसाला शामिल कर देंगे। उसमें 2 बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंगें और काली मिर्चें शामिल कर देंगे। गरम मसाले को 1 मिनट पकाने के बाद 3 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके शामिल कर देंगे और इसको फ्राई होने देंगे। जब तक प्याज ब्राउन होता है, इस दौरान हम 1 प्याली दही लेकर उसमें खुश्क मसाले जो हैं वो शामिल कर लेंगे। 1 प्याली दही लेंगे, उसमें आधी चाय की चम्मच हल्दी डालेंगे, 1.5 खाने का चम्मच पिसी सुर्ख मिर्च डालेंगे, 1.5 ही खाने का चम्मच धनिया डालेंगे और 2 चाय के चम्मच नमक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें प्याज ब्राउन हो चुका है। इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके 1 से 1.5 मिनट तक इसको पकाएंगे। 1 मिनट लहसुन को इसमें पकाने के बाद जो हमने मिक्सचर बनाया था दही में खुश्क मसाले डाल के उसको शामिल करके फ्राई करेंगे। इस मसाले में 1 प्याली पानी डाल के इसको 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। जितनी देर में मसाला भूनता है हम वो जो फ़िश के टुकड़े हैं उनको अलहदा बर्तन लेके उसमें फ्राई कर लेंगे। एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें 2 सरसों के तेल के चम्मच डाल देंगे। आप चाहें तो दूसरा ऑयल भी डाल सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। फ़िश को धोने के बाद मैंने 1 चुटकी हल्दी और थोड़ी सी मिर्च और नमक डाल के मैरिनेट करके रख दिया था। अब इन टुकड़ों को इस ऑयल में हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। फ़िश को अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। इसे हफ्ते में 2 बार ज़रूर खाना चाहिए। इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। एक तो ये वाइट मीट है, दूसरे इसमें विटामिन ए और डी वाफर मिकदार में है। इन फ़िश के टुकड़ों को 2 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करेंगे और 2 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करेंगे और इनको निकाल लेंगे। मसाला भुन चुका है, अब इसमें हम फ़िश शामिल करेंगे। मैंने रेड स्नाइपर ली थी। आप इसकी जगह कोई भी फ़िश ले सकते हैं, रोहू ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि बोन वाली यानी कांटों वाली फ़िश लेनी है। आपने बोनलेस फ़िश नहीं लेनी, क्योंकि इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। फ़िश शामिल करने के बाद इसे 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद ये रेडी है खाने के लिए। आप इसे रोटी से खाएं, चावल से खाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थम्स अप दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।